नमस्कार 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। धनबाद पुलिस ने बाइक चोरी के मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने 13 बाइक के साथ 17 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए सभी अपराधियों का पहले भी आपराधिक इतिहास रहा है। गिरफ्तार सभी अपराधियों को आज पुलिस ने जेल भेज दिया। इस संबंध में धनबाद के एसएसपी संजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि जिले के विभिन्न क्षेत्रों में दोपहिया वाहनों की हो रही चोरी को देखते हुए एक विशेष टीम का गठन किया गया। विशेष टीम ने पेशेवर तरीके से कार्रवाई करते हुए वाहन चोरी के हॉटस्पॉट एरिया को चिन्हित किया और वैसे क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरा लगाए गए। कुल 44 सीसीटीवी कैमरे की मदद और पुलिस की तत्परता के साथ 13 बाइक के साथ 17 बाइक चोर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पिछले दिनों कुछ 2-4 महीने जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया था, उसका लगातार हम लोगों ने देखा कि बाइक चोरी की संख्या काफ़ी शहर में हो रही है। पूरे धनबाद जिले में 60 से 70 बाइक की चोरी महीने में हो जाती थी। तो ये हमारे लिए एक चैलेंज था, क्योंकि कुछ गैंग्स थे जो लगातार इस बाइक चोरी की घटना को अंजाम दे रहे थे और ये गैंग्स का जो कनेक्शन था वो जो अगल बगल के ज़िले हैं उनसे, खासकर जामताड़ा और गिरिडीह से उनका जुड़ाव था। तो ऐसे में इस बाइक चोरी को रोकने के लिए एक टीम बनाई गई। एक टीम जो हमारे एएसपी लॉ एंड ऑर्डर हैं उनके नेतृत्व में एक टीम बनाई गई और पूरे ज़िले को ये स्पेशल टास्क दिया गया कि पहले हम लोगों ने उसके हॉटस्पॉट्स को निर्धारित किया कि कौन सा हॉटस्पॉट है, कौन सा इंपॉर्टेंट जगह है जहाँ से बाइक ज़्यादा चोरी हो रही है। और हॉटस्पॉट्स निर्धारित करने के बाद हम लोगों की टीम अलग अलग जो प्रिवेंटिव मेजर्स में हम लोगों ने वैसे जगह पर विशेषकर सीसीटीवी लगवाया और बाइक चोर के गैंग्स को पकड़ने के लिए भी टीम हमारी लगी। तो इस पूरे मुहिम में अब तक कुल 13 बाइक हम लोगों ने रिकवर किया है और कुल 17 अपराध कर्मियों को पकड़ा है विभिन्न स्थानों में, जिसमें गोविंदपुर में हम लोगों ने 3 बाइक रिकवर किया, झरिया में 1, तीसरा में 1, बलियापुर में 1, धनसार में 1, धनबाद में 3, बैंक मोड़ में 1 और मैथन में 2। कुल 13 बाइक हम लोगों ने रिकवर किया है। बागमारा के महुदा में एनएच के किनारे स्थित तेलमोचो गांव के हरिजन टोला में अचानक से कई घरों में दरार पड़ गई है, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। लोगों का मानना है कि ज़मीन के अंदर गोप बन गया है, जिस कारण आसपास के घरों में दरार हो रहा है। जहां तक कि कई घरों के 2 टुकड़े हो गए हैं। जिनके घर में दरार पड़ी है उनमें कैलाश राम, विनोद राम समेत कई लोग हैं। वहीं घटना की सूचना पाकर स्थानीय जनप्रतिनिधि शिबू महतो भी मौके पर पहुंचे और बागमारा बीडीओ सुनील कुमार प्रजापति को जानकारी दी। शिबू महतो ने कहा कि वहां वर्षों पहले कोलियरी चलता था, बाद में इलाके को सही ढंग से भराई नहीं होने के कारण जमीन बैठने लगी है। कहीं ना कहीं इसी कारण इस तरह की घटना हुई है। यहाँ जोरदार ढंग से कैलाश के घर में आवाज़ हुआ और घर जो है 2 टुकड़ा में बंट गया और ज़मीन भी लगभग जो है जो 3 फुट अंदर चला गया है। किसी तरह इन लोग जो है सो दौड़ के अपने जान बचाया है और सुरक्षित बाहर निकला है। घर का सारा सामान जो है सो ज़मीन के अंदर चला गया है। क्या लग रहा है इस तरह का मामला होने को हो रहा है? इस मामला में सरासर जो है बीसीसीएल की लापरवाही का नतीजा दिख रहा है। कोयला निकाल के और अंदर में जो है खाली छोड़ दिया गया है, जिसके कारण 2 दिन से जो लगातार छिटपुट बारिश हुई, इसी कारण ये बोधासान का जो है देखने को मिल रहा है। क्या मांग कर रहे हैं सरकार से? इसमें हम खास करके अधिकारी लोग से मांग कर रहे हैं और बीसीएल से मांग कर रहे हैं, यथाशीघ्र जो है जो आसपास के इलाके में जितने जो आबादी है इनको सुरक्षित स्थान पर बसाने का व्यवस्था किया जाए। और फिलहाल जो जिसका घर धंसा उसके लिए क्या डिमांड कर रहे हैं? जो घर धंसा है अत्यंत ही गरीब है और चूँकि हरिजन समुदाय से बिलोंग करते हैं, हम तो चाहेंगे कि इन लोग का अपने से खट के कभी घर नहीं बना सकते हैं, तो तत्काल इनको जो है सो अम्बेडकर आवास दिया जाए। अभी दूरभाष से फ़ोन से बात हुई बीडीओ साहब से, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम आज ही इनको। बागमारा के बगदाहा और कुमार जोरी पंचायत में आपका अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार योजना के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जबकदाहा में स्थानीय जीप सदस्य प्रतिनिधि पवन महतो समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। वहीं
कुमारजोरी पंचायत में बागमारा बीडीओ सुनील कुमार प्रजापति और प्रखंड प्रधान मीनाक्षी रानी गुड़िया मौजूद रहीं, जहां ग्रामीणों को कई लाभकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही कई योजनाओं के लिए आवेदन भी लिया गया, जिनमें आवास योजना, आधार संबंधी पेंशन योजना सहित कई महत्वाकांक्षी योजनाएं शामिल हैं। बता दें कि आयोजन के दौरान कोविड टीकाकरण भी किया जा रहा है। आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार पे योजना जो जैसे कि तरह वीडियो साहब ने बताया, ये आप 16 तारीख से लेकर के 28 दिसंबर तक जो चलनी है, कार्यक्रम जो चल रहा है, इसके लिए मैं हेमंत जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, मुख्यमंत्री जी के। उनके बहुत ही सराहनीय कार्य है। और जहाँ तक कि जो समस्या है, विकलांग प्रमाण पत्र के कारण बहुत सी बच्चियाँ लोग को पेंशन नहीं मिल रहा है, उनको पेंशन का पेपर नहीं बना हुआ है। उसके लिए मैं डीसी सर से भी मिलने जाऊंगी, क्योंकि जैसे बच्चे लोग जल्दी से जल्दी उनका प्रमाण पत्र बने और उनका जो पेंशन का लाभ उसे मिल सके। ये सरकार की योजना है, आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार। इसके तहत में जैसा कि आपको पता है, अखबारों में भी कई दिनों से चल रहा है और प्रचार प्रसार भी विभिन्न पंचायतों में हो रहा है। एक शेड्यूल तैयार किया गया है जिसमें 42 दिनों तक 16 नवंबर से लेकर के 28 दिसंबर तक लगभग 42 दिनों तक ये योजना चलनी है। योजना नहीं कह सकते हैं कि ये कार्यक्रम है, चलनी है, जो विभिन्न पंचायतों पे सरकार के सभी विभाग है ना, विभिन्न जगहों पे, विभिन्न पंचायतों पे शिविर लगा करके और जो सरकार की योजना है उसके विषय में सर्वप्रथम जानकारी दी जानी तथा यथासंभव उन्हें जो सुयोग्य श्रेणी के उन्हें लाभ उपलब्ध करवाया जाना है धरातल स्तर पे। आज हमारे बागमारा प्रखंड के 61 पंचायतों में 2 पंचायतों पे आज ये कार्यक्रम आयोजित है। झारखंड सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज से आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत की गई। 16 नवंबर से 28 दिसंबर तक चलने वाला यह कार्यक्रम धनबाद जिले के सभी प्रखंडों में किया जाना है। इसी के तहत आज बलियापुर अंचल के अलगडीहा पंचायत भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में धनबाद के डीडीसी दशरथ चंद्र दास, बलियापुर अंचल के सीओ समेत कई अधिकारी मौजूद रहे, जहां ग्रामीणों को विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। मिला भी, क्योंकि जेन्युइन काम था। उसके बच्चे विकलांग है, उसको विकलांग पेंशन मिलना चाहिए था, उसको स्वीकृत करने का मैंने आदेश भी दिया है और बीडीओ ने कहा है कि इसको प्रोसेस करके हम इसको स्वीकृत कर देंगे। कोई योजना ऐसी है जिसको जानकारी नहीं है, उसकी जानकारी भी दे रहे हैं। एक और पेंशन की योजना जो नीडी थे, उसका विकलांग सर्टिफिकेट भी है, वृद्ध भी हैं, उसको आज तक स्वीकृत नहीं हो पाया था, तो उनके द्वार पर आने से उनको ये लाभ का फ़ायदा मिला और उसको आज स्वीकृत भी हुआ। इस तरह से जो सरकार की योजना है बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, बहुत उपयोगी है। जो गांव में रहने वाले निरीह हैं, जिसको कि ब्लॉक तक जा कर के अपना लाभ नहीं ले सकते हैं, वैसे आदमी के लिए बहुत ही उपयोगी है। उसके घर तक प्रशासन आए हैं, उसकी समस्या को सुन रहे हैं और उसकी जो समस्या है उसका निदान किया जा रहा है। चिरकुंडा थाना क्षेत्र के डुमरीजोड़ जंगल में पुलिस ने छापेमारी कर 10 टन अवैध कोयला जब्त किया है। चिरकुंडा इंस्पेक्टर दिलीप यादव के नेतृत्व में डुमरीजोड़ जंगल में हुई इस छापेमारी में लगभग 300 बोरा अवैध कोयला जब्त किया गया है। पुलिस ट्रैक्टर से चिरकुंडा थाना ले आई, हालांकि मौके का फायदा उठाकर सभी कोयला चोर भागने में सफल रहे। धनबाद के एसबीआई आईएसएम ब्रांच की ओर से आज लोन मेला का आयोजन किया गया, जहां कई लाभुकों को लोन दिया गया। एसबीआई के एजीएम आरएसएन नवीन कुमार ने कहा कि लोन मेला हम लोग एक फेस्टिवल के तौर पर मनाते हैं। पिछले साल कोरोना काल की वजह से हम लोग फेस्टिवल नहीं मना पा रहे थे। अब कोरोना में थोड़ी कमी आई है और लोगों की दिनचर्या में सुधार आया है, जिसके बाद हम लोग भी इस तरह का लोन मेला लगा रहे हैं।
योजनाओं के बारे में जानकारी देने के लिए रखी गई है। इसके अलावा हम लोग चाहते हैं कि अगर बेसिकली सुविधाएं वही हैं और हम लोग का प्रोसेसिंग फ़ी वगैरह माफ़ है अभी। बेसिकली कोरोना के समय में ये लोन मेला वगैरह जितना भी था सब कुछ बंद हो गया था और हम लोग कस्टमर्स के सामने नहीं जा पा रहे थे, बहुत ही प्रतिबंधित तरीके से बैंकिंग सेवाएं चल रही थी। अब हम लोग धीरे धीरे कस्टमर्स की सुविधाओं की पूरी तरह से खुल रहे हैं। तो बेसिकली ये सेलिब्रेशन है कि हम लोग अब फेस्टिव माहौल में काम कर रहे हैं। ये दिस इज सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल। और स्कीम्स में बहुत ज़्यादा कोई चेंज नहीं है। अभी जो स्कीम है उसमें सारे लोन्स में हमारा प्रोसेसिंग फी ऑलमोस्ट माफ़ है। हमारा ब्याज दर पहले से ही सबसे कम है, इसलिए कस्टमर्स को ये दिखाने के लिए अभी हमारे डीलर बंधु भी यहाँ पर आए हुए हैं। कार लोन के डीलर्स हैं, कुछ बिल्डर्स हैं, तो एक जगह कस्टमर को सभी चीज़ें दिखाई देंगी। उसके बाद वो डिसीजन ले सकते हैं क्या करेंगे नहीं करेंगे। मारुति वाले हैं, हुंडई वाले हैं, उनके साथ उनका भी कुछ ऑफर है, कुछ प्रोसेसिंग फी वगैरह एक्सेसरीज वगैरह वो माफ फ्री दे रहे हैं, इस तरह का उनका है। तो बेसिक पर्पस यही है कि हम लोग कस्टमर के सामने जा रहे हैं। अभी तक कस्टमर ब्रांच में आते थे तो रिस्ट्रिक्टेड थोड़ा रहता था, अभी हम लोग खुल के कस्टमर के सामने हैं और उनका स्वागत कर रहे हैं। बढ़ती महंगाई के खिलाफ धनबाद में कांग्रेस की ओर से 15 दिनों तक विरोध कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसका आज तीसरा दिन है। कार्यकारी जिलाध्यक्ष रविंद्र वर्मा के नेतृत्व में जोड़ा फाटक से पानी टंकी होते हुए पुराना बाजार तक प्रभात फेरी निकाली गई, जहां रविंद्र वर्मा ने कहा कि पूरे देश में केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस देशव्यापी कार्यक्रम चला रही है। हमारे दो के साथ चलने वाले सरकार से कांग्रेस निजात दिला पाएगी। इस कार्यक्रम के तहत गांव-गांव में जाकर महंगाई के खिलाफ जनता को जागरूक करने का काम किया जाएगा। देश में ये बीजेपी की सरकार आने से पूर्व जिस प्रकार लोगों से वादा किया था, आज अपने वादे पे कायम नहीं है, ठीक उसके उलट काम कर दिया। इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी पूरी राष्ट्रव्यापी 15 दिन के लिए महंगाई के खिलाफ एक आंदोलन चलाई है, जन जागरण अभियान। उसी के तहत धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी आज तीसरे दिन जोड़ा फाटक से चल करके पुराना बाजार पानी टंकी तक हम लोगों ने प्रभात फेरी निकाला है। और साथ ही कांग्रेस पार्टी ये संकल्प के साथ उतरी है रोड में, सड़कों पे, ताकि हम लोगों को जगाएं कि आप इस वादे और जुमले से आगे हट करके कांग्रेस पार्टी ही आपकी इस समस्याओं का निदान दिला सकती है। इस कमरतोड़ महंगाई को लेकर के कांग्रेस पार्टी अनवरत आंदोलनरत है और हम लोग गांव कस्बे तक जाकर के लोगों को जगाने का काम करेंगे कि कांग्रेस पार्टी ही इस महंगाई पर अंकुश लगा सकती है। ये लोग हम दो हमारे दो की सरकार चलाने वाले लोग सिर्फ अपने कारपोरेट घराने को लाभ पहुंचाने के लिए आम जनता के दुख दर्द से, उनके परेशानी से कोई मतलब नहीं है। ये मन की बात करते हैं, जन की बात नहीं सुनते हैं। कोरोना के बाद विभिन्न राज्यों में डेंगू भी महामारी की तरह फैल चुका है। हालांकि वर्तमान में झारखंड में ऐसी स्थिति नहीं है, फिर भी झारखंड में पिछले साल के मुकाबले राज्य में डेंगू के मरीजों की संख्या दोगुनी हो गई है। पश्चिम बंगाल में कोरोना महामारी के कारण बंद पड़े सभी स्कूलों को आज से फिर से खोल दिया गया है। फिलहाल 9वीं कक्षा से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई होगी। रानीगंज में भी आज विभिन्न स्कूलों में चहल पहल देखने को मिला। सभी स्कूलों में सैनिटाइजेशन और छात्रों के लिए मास्क का इंतजाम किया गया था। इस दौरान विद्यार्थियों के चेहरे पर काफ़ी खुशी देखने को मिली। इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज़। नमस्कार।